हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मुलाकात मीन्स बातचीत हो रही है थ्रू माय व्लॉग्स, थ्रू माय वीडियोस। ओके, सो वाईफाई कनेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे खराबी आ रही थी पिछले 3-4 दिनों से, और मौसम इतना अच्छा नहीं चल रहा है। अभी भी बारिश हो रही है बाहर, प्लस मेरी थोड़ी तबीयत भी वीक थी और कुछ रीज़न से मैं थोड़ी सी बिज़ी भी थी। तो 2-3 दिन के क्लिप्स मैंने बनाए थे, वीडियोस मैंने बनाए भी थे, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से या जिस तरीके से एक दिन का पूरा चीज़ें ऐड होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं कर पाई थी। तो मैं 2-3 दिन का जो भी मेरा है थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा इसमें इंक्लूड किया है। और क्या कुछ मैंने नया किया मीन्स मैंने फर्स्ट टाइम आई ट्राइड मोज़ेक आर्ट। हालांकि मेरा ये देखा हुआ था, किया हुआ था अच्छे से बहुत पहले, लेकिन फिर मैंने बहुत काफ़ी समय बाद में अपना आर्ट और ये सारा चीज़ें बनानी अब शुरू की है। इसलिए हर चीज़ पे अपना हाथ में आजमा रही हूँ। आजमा क्या रही हूँ मीन्स चीज़ें आ तो रही है, लेकिन काफ़ी समय से वो हो नहीं पाई। इसलिए अब मैं धीरे धीरे उनको वापस रूटीन में ला रही हूँ। और जो भी चीज़ें मुझे बनानी है, करनी है, जो मैंने की है, जो कुछ भी नया मुझे बनाना है, करना है, वो सब मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊँगी। मीन्स आपको अपने ब्लॉग्स के थ्रू दिखाती जाऊँगी कि क्या कुछ मैं नया बना रही हूँ, क्योंकि केवल स्टडी पे डिपेंड रहना भी मेरे लिए संभव नहीं है। और पिछले 3-4 दिनों में मेरी स्टडी इतनी नहीं हो पाई थी, इतनी क्या हो ही नहीं पाई थी। तो आज से मैंने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट की है, लेकिन इस व्लॉग में आपको ज़्यादा स्टडी वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये मेरा शुक्रवार की क्लिप्स हैं जिसमें सुबह मैं जा रही थी, तो मीन्स जॉब के लिए निकल रही थी। तो आटा वगैरह ख़त्म हो गया था, तो गेहूँ वगैरह धोए थे और उनको सुखाया है। आज आटा पिस जाएगा, और तो इसलिए मैगी वगैरह से काम आज चलाना पड़ेगा। मैगी वगैरह हम खाते नहीं हैं, और बच्चा भी, क्योंकि उसको हमें ये फालतू की चीज़ें इतनी ज़्यादा खिलाते नहीं हैं। कोई महीने 2 महीने से एक बार ही वो खाता है ऐसी बाहर की चीज़ें। तो इसलिए कभी कभी ऐसी चीज़ों से हमें काम चलाना पड़ता ही है। मैं यूँ किचन में, शाम के बज रहे हैं फिक्स 5 बजे हैं, और मुझे पता है यहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है, तो थोड़ा सा अरेंज करूँगी। और इनका भी फ़ोन आ गया है चाय बनाने के लिए, तो चाय रख दूँगी। उसके बाद में बैठूँगी पढ़ने के लिए। इससे पहले यूवी के लिए मुझे कुछ खाने को राइस या दलिया कुछ बनाना पड़ेगा, तो वो बनाती हूँ। दूध भी गर्म उसके लिए निकाला है। सुबह सुबह भागदौड़ में बहुत स्ट्रेस हो जाता है सारा मामला। यूवी के लिए बनाऊंगी थोड़ा सा दलिया, क्योंकि इस टाइम में हल्का फुल्का उसको कुछ दे देती हूँ, ऊपर से दूध पिला देती हूँ, तो मेरी टेंशन खत्म रहती है। क्योंकि खुद खाएं ना खाएं या खुद का ध्यान रखें ना रखें, बच्चों की उम्र बढ़ती हुई है और इतना बड़ा तो है नहीं कि खुद से लेके खा ले, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। और बच्चों के पीछे बहुत भागना पड़ता है आपको, इधर से उधर, इधर से इधर, बहुत मशक्कत है इनकी। इसके लिए थोड़ा ठंडा दूध मैंने पहले निकाल लिया था। इसका दूध जो मुझे इसको पिलाना, अभी वो सो रहा है, उठेगा। और इन बिटवीन आई विल डू डिशेस, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है मेरे। और एक साइड में चाय भी मुझे चढ़ानी है। ओके, सो डिशेस की प्रॉब्लम शायद अब मुझे नहीं आएगी, क्योंकि हमने डिश वॉशर परचेज़ कर लिया है। उसका रिव्यू मैं आपको एक आधे दिन में बता दूंगी। इसमें मशीन वगैरह तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाई दूंगी, और कैसे वो वर्क करता है, कितना वर्क करता है, वो सब मैं दिखा दूंगी। LG का लिया है हमने, 50,000 रुपीज़ लगे हैं उसके। और आप देख लीजिए, रिव्यू ले लीजिए। उसके बाद में अगर आपको लगे परचेज़ करना हो तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी जो हमने ख़रीदा है। अगर आप चाहें तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं, अगर किसी को ख़रीदना हो तो। और नहीं, वहाँ से नहीं ख़रीदना है, आप ऑफ़लाइन मार्केट से जाके ख़रीदना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऑनलाइन में इंजीनियर वगैरह आता है, वो सेट करके जाता है चीज़ों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको एक आधे दिन में रिव्यू के साथ बता दूंगी चीज़ें।
सो ये वो गेहूं है जो मैंने कल धो के सुखाए थे। पूरे 1-1.5 दिन ये धूप में लगे हैं, अच्छे वाले एकदम सूख गए हैं। तो अब हम इसको मल्टीग्रेन बनाने के लिए इसमें ज्वार, थोड़ी मेथी, मक्की और ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे तो एक अच्छा मल्टीग्रेन आटा तैयार हो जाता है। गेहूं तो वैसे भी ख़राब ही करता है, तो उसको थोड़ा मल्टीग्रेन बना लेते हैं तो इतना ख़राब नहीं करता और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत भी आपको नहीं रहती है। मल्टीग्रेन के नाम से मार्केट में भी बहुत सा आटा आता है अलग अलग कंपनीज़ का, लेकिन वो आटा कम और मैदा ज़्यादा होता है, मीन्स बहुत बारीक पीसा हुआ होता है तो मैदे जैसा होता है। रोटियां बनाने में तो बड़ी सुंदर लगती है, उससे एकदम वाइट कलर की रोटियां बनती है, बहुत दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वी डू नॉट प्रिफर इट। हम थोड़ा सा मोटा पिसवा के लाते हैं तो वो थोड़ा ठीक रहता है। और ये देखिए डिश वॉशर आ गया है, नेक्स्ट डे का है ये क्लिप, मीन्स सैटरडे। तो ये डिश वॉशर आ गया है, लेकिन हमने इसको पूरा खोला नहीं था। इसका रीज़न ये था कि इंजीनियर आएगा एक आधे दिन में, 48 आवर्स में इंजीनियर आता है, वो इंस्टॉलेशन वगैरह करता है। ऑल दो माई हस्बैंड इज़ लाइक वो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, सेटअप वगैरह सारा कुछ कर लेते हैं, बिजली का सारा काम, और ये एक्स्ट्रा में उनका वैसे भी अच्छे से सीखा हुआ है। तो ऑलराउंडर होना आपको ज़रूरी है, बात बात पे आपको भाग भाग के बुला के नहीं लाना पड़ता कि भाई आप आओ हमारे ये ख़राब हो गया इसको ठीक करो, तो सारी चीज़ें ये जुगाड़ लेते हैं। तो आज हमने इसको नहीं खोला, लेकिन जब भी इसको ओपन करेंगे और जब भी मैं इसको स्टार्ट करूँगी यूज़ करना तो आपको ज़रूर, आपको 101% गारंटीड मैं आपको बताऊँगी। ओके, उसके बाद मुझे जज गई कि मुझे मोज़ेक आर्ट बनाना है और इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको दिखाऊंगी मैं, वैसे एक झलक आपने वीडियो की शुरुआत में देख ली होगी। एंड दिस इज़ द वे वी क्रिएट इट। और काफ़ी महंगा पड़ता है मोज़ेक आर्ट, क्योंकि ये जो मिरर वगैरह है आप इसको परचेज़ करते हो तो 260 रुपीज़ का मैं यहाँ लोकल मार्केट से लेके आई थी, जो केवल इसमें काम आने वाला है। अंदाजे से मैं लेके आई, अंदाज़ा इसलिए क्योंकि मुझे आइडिया था इसका। अगर आप पहली बार ट्राई कर रही हैं तो आपको आइडिया नहीं रहेगा, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया था, इसलिए मैं अच्छे से इसको देख के मिरर्स को, क्योंकि मिरर्स भी आड़े टेढ़े कटे हुए आते हैं तो अलग अलग शेप्स में होते हैं, तो थोड़ा देख के अच्छी शेप्स वाले छांट के लेके आइए जब भी अगर आप ट्राई करें तो। और फेविकॉल वगैरह की आवश्यकता रहेगी इसमें आपको, और बहुत अच्छे से सर्कल्स वगैरह बना के फिर इसको अच्छे से बनाया जाता है। मेजरमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर सर्कल या जो भी आप इसमें स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा हुआ तो फिर उतना सुंदर नहीं लगेगा, ये मीन्स आड़ा टेढ़ा ही लगेगा डिज़ाइन भी। ओके, अब ये जो क्लिप है ये है संडे की, और मैंने कल ही लोहे की कढ़ाई आपके पास होनी ज़रूरी है अगर आप हीना अप्लाई करते हो। तो मैं इन दिनों ही वापस मैं हीना अप्लाई करने लगी हूँ। रीज़न ये है कि मेरे 5-7 सफ़ेद बाल आ गए थे और उससे मैं डर गई थी कि अगर सारे बाल सफ़ेद हो गए तो क्या होगा। तो अब मैंने केयर करनी शुरू की है। बेटा बहुत छोटा था, इसने इतना खून पिया है ना मेरा, लेकिन ठीक है, अब ये संभल गया है, बच्चों के साथ खेल रहा है, स्कूल जाने लग गया है। और तो अब मुझे सांस आई है थोड़ी 2.5-3 साल बाद में, और अब मैं खुद से अपना जॉब वगैरह भी स्टार्ट कर लिया है मैंने, और सब कुछ एक अच्छे रूटीन में चीज़ें ईश्वर की दया से चल रही है। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे खुद पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतने समय में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं दे पाई थी। तो अब हीना लगाने के लिए आपको वही है कि कढ़ाई में अच्छे से नाइट को पानी में भिगोने की बजाय आप हीना को दही में भिगोइए, प्लस अगर आपके पास थोड़ा सा आंवले का पाउडर है तो वो डाल दीजिए उसमें। तो और 1-1.5 दिन उसको पड़ा रहने दीजिए, एटलीस्ट कम से कम 12-13 घंटे तो उसको पड़ा ही रहने दीजिए। और बीच बीच में जब भी आपकी नज़र में वो आए ना, तो उस ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे उस पे आपकी किचन में जाते ही नज़र पड़ती रहे, तो आप उसको मिक्स कर दीजिए, फिर से उसको किनारों पे लगा दीजिए हीना को मिक्स करके। तो उससे क्या होगी, वो ओवरऑल पूरी की पूरी एकदम ब्लैक हो जाएगी, तो उससे कलर बहुत अच्छा आएगा आपके, और बाल एकदम काले हो जाएंगे। उसके बाद संडे मिला था तो घर की हमने सफाई, हस्बैंड को भी एक आधी अलमीराज शेल्फ वगैरह साफ़ करने का बोला है, तो उन्होंने भी हेल्प की है एकदम पूरी मेरी। और किचन है वो उस वाले प्लेटफॉर्म से, हम गैस स्टोव वगैरह है वो इस वाले प्लेटफॉर्म पे सेट कर रहे हैं, क्योंकि मशीन हमें सेट करनी है वहाँ जहाँ पे नल है, और इसलिए ये सारा मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ रहा है।
ओके, तो संडे को शाम को मुझे थोड़ा सा टाइम फिर मिला साफ़ सफाइयाँ और सारा कुछ करने के बाद। तो मुझे लगा कि ये लोग बाहर गए हुए थे, तो इसलिए मैंने शांति में, मुझसे काम अच्छे से होता है, तो पढ़ाई ना करते हुए कल मैंने इसी वर्क को पूरा करने का सोचा। और देखिए मेजरमेंट थोड़ा सा थोड़ी दूर पे लेते रहें जब भी आप किसी भी इस तरीके की आर्ट को आप जब आर्ट पे काम करना शुरू करें, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर होने की चांसेस नहीं रहती है। नाउ बैक टू द किचन। आज मैं बना रही हूँ छोले और पूड़ी। काफ़ी दिनों से खाए नहीं थे। वैसे हस्बैंड को तो पूड़ी पसंद ही नहीं है, तो उनके लिए तो मुझे 4-5 रोटी अलग से बनानी पड़ेगी। और थक के हो गई हूँ मैं एकदम चूर चूर, मीन्स सुबह से लेके शाम तक एक संडे मिला है, उसमें भी कोई नो एन्जॉयमेंट, बस काम काम और काम में ही सारा दिन गया है आज। और छोले बनाए हैं और साथ में बनाऊंगी पूड़ी। तो हस्बैंड की हेल्प यहाँ पे मुझे लेनी पड़ेगी। वीडियो गेम खेल रहे हैं वो, लेकिन बीच में मुझे 10-15 मिनट बुलाना पड़ेगा। तो एक तरफ मैं पूड़ी बेल दूंगी और एक तरफ वो सेक देंगे, ये ठीक रहेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी आज। ओके, बैक टू माय आर्ट वर्क। ये सारा मैंने बना लिया था, जो मिरर्स मुझे चिपकाने थे और स्टिक करने थे वो सब हो गया, अच्छे से हो गया। और उसके बाद आपको ये जो पेस्ट है जो बीच में इसको फिल करना होता है, वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप इसको साफ़ सफाई से अच्छे से नहीं करेंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा। और आप इसके लिए पुट्टी लेंगे और उसमें कलर, थोड़ा फेविकोल और पानी बना के एक अच्छा सा पेस्ट इसके लिए तैयार करना है और उसको यू हैव टू अप्लाई इट ऑल ओवर। मैं पहले मैंने स्केल लिया था इसको एकदम इवन करने के लिए, लेकिन इवन करने का काम आप बाद में भले ही कर लेवें, पहले मैं हाथ का यूज़ करना ही अच्छा समझती हूँ, इसलिए मैंने हाथ से ऑल ओवर इसको लगाया है, अप्लाई किया है। और इसके बाद हस्बैंड को दे दिया मैंने बाकी का काम। में क्योंकि सीमेंट वगैरह के जो बर्तन है जो बॉल में अलग से यूज़ करती हूँ, उसको मैं तुरंत धोती हूँ, नहीं तो वो जम जाएगा उस पर। तो मैं चली गई हूँ किचन में उसको साफ़ करने के लिए। इन बिटवीन हस्बैंड ने इसको थोड़ा सा इवन कर दिया है और अब मैं वापस आके थोड़ा सा इस पर जो भी करना है काम वो मैंने कर दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग, बोले तो मंडे मॉर्निंग, मैं आज आधा घंटा और जल्दी उठी थी इस काम के लिए कि मुझे कैसे भी फिनिश करके आपको इसको दिखाना है इसी व्लॉग में, इसी वीडियो में। तो अब देखिए मैं इसको सैंड पेपर से थोड़ा सा फिनिश कर रही हूँ और थोड़ा आप इसको करेंगे, इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है। जब आप जो गीला होता है तब ये एकदम वो कलर दिखता है जो आपने उसमें मिलाया है, जो मिक्स किया है। लेकिन सूखने के बाद, क्योंकि ड्राई होने के बाद जैसे सीमेंट है उसको गीला करते हैं तो वो कैसा होता है, और सूखने के बाद वो एकदम से कलर है वो एकदम ब्राइट हो जाता है, तो वैसे हो जाता है ये। लेकिन मैंने यहाँ पे पूरी सफाई कर ली है इसकी बहुत अच्छे से। आपको कम से कम आधा पौना घंटा लगा है मुझे इसको बहुत अच्छे से तराशने में। लेकिन जब आप इसका फाइनल लुक देखते हैं, मीन्स बहुत ही सुंदर लगता है ये। और इसीलिए इस आर्ट के इतने रुपए लगते हैं, मीन्स बहुत महंगा, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए इसको। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक जिसका मुझे वेट था कि कैसे भी करके मैं आपको एक ही व्लॉग में इसको दिखाऊं। और इतना प्यारा पीस बना है ना, फर्स्ट पीस है ये, जब से मैं मैच्योर हुई हूँ जब मैंने इसको बनाया है, पहला ये मेरा पीस है एंड इट्स मार्वलस। आप इसको कितने मार्क्स देंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।